तो एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है एवरेज प्रॉफिट्स की। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट्स गिवन होंगे या फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड स्टेप में हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। गुडविल क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। जब आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्यादा निकल रही है और एक्चुअल कैपिटल कम लगी हुई है, वही आपकी क्या है, गुडविल है। तो एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक शॉप ने एक साल में 1 लाख रुपए कमाई और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इस हिसाब से उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 लाख रुपए उसकी कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन उसने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए। तो जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए हैं वो उसकी गुडविल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स बोला जाता है। अब इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, तीनों साल के प्रॉफिट्स को प्लस किया डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 1 लाख रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ गए, 1 लाख रुपीज। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट्स कितने आए हैं, 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कितनी है 10%। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख रुपीज। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई है, फर्स्ट थिंग 10 लाख रुपीज। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, 8 लाख रुपीज। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, गुडविल। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका गुडविल का आंसर कितना आ गया, 2 लाख रुपीज।